Hello, good afternoon students. Today I will discuss about the examples of probability. ठीक है, कल भी हमने एग्जाम्पल्स 4-5 एग्जाम्पल करवाए थे, लेकिन बहुत कम व्यूज मिला है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो सभी लोग? देखो, जब रेगुलर क्लास को अगर देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी। अगर रेगुलर नहीं देखोगे तो चीज़ें नहीं समझ में आने वाली है। ठीक है, अगर गैप दोगे तो गैप के हिसाब से ही गैप समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लास आपका रेगुलर है। रेगुलर चीज़ों को पढ़ोगे तो एकदम कंटिन्यूसली लगातार चीज़ें समझ में आती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए जो भी वीडियो आपके यूट्यूब पर डलाता है उस समय तुरंत आप उसको व्यू को देखो। ठीक है, ताकि इस तरीके से आपको क्लियर समझ में आएगा कि इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक है। ठीक है, और इस एग्जाम्पल के बाद ये वाला एग्जाम्पल है। तो इस तरह से जो भी एग्जाम्पल आपको कराया जा रहा है वो हर एग्जाम्पल अलग अलग टाइप का है। कोई भी एग्जाम्पल्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, काम सेम करना है बट जो एग्जाम्पल्स है वो अलग अलग टाइप के है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 1000 टाइम्स, यानी कि दो सिक्कों को 1000 बार लगातार क्या किया गया है, टॉस किया गया है। ठीक है, अब कह रहा है विथ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, यानी कि जो कि अलग अलग आउटकम्स है। ठीक है, जिसमें 2 हेड्स वो कितना है 210 टाइम्स, यानी कि 2 हेड कितनी बार आया है 210 बार। ठीक है, 1 हेड 550 टाइम्स। ठीक है, नो हेड 240 टाइम्स। ओके, यानी कि 2 हेड मतलब 2 हेड की जो घटना है वो कितनी बार आया है 210 बार। मतलब 2 हेड आएगा तो कोई भी टेल नहीं आएगा। ठीक है, फिर 1 हेड तो 1 टेल, तो ये कितना बार है 550 टाइम 50 बार है। ठीक है, फिर नो हेड मतलब केवल टेल ही आ रहा है। ठीक है, तो वो कितनी बार आया है 240 टाइम्स। ओके, तो अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। ठीक है, यानी कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है किस चीज़ का, सभी इवेंट्स के लिए। ठीक है, अलग अलग। फर्स्ट कितना है 2 हेड के लिए, सेकेंड है 1 हेड के लिए, और तीसरा है 9 हेड के लिए। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितना है सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितना है 1000। ठीक है, टाइम्स, तो इसको अलग कर लेते हैं। अब हमने लेट कर लेते हैं कि इवन है वो क्या है गेटिंग 2 हेड्स, जो कि कितनी बार है 210 बार है। ठीक है, ई टू गेटिंग 1 हेड्स वो कितना है 550 बार है। ठीक है, ये 3 इवेंट्स है जो कि गेटिंग 9 हेड, यानी कि केवल ओनली टेल वाला है, तो वो कितना है 240 टाइम्स। ओके, अब हमको क्या करना है, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालना है। बोला इसमें कि ईच इवेंट का क्या करना है, ईच ऑफ दिज इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट का ध्यान से देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यानी कि कौन सी घटना, गेटिंग 2 हेड्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट इवन हैपन। ठीक है, यानी कि इवन घटना घट रही है, मतलब कितना हेड आ रहा है 2 हेड के लिए। ठीक है, तो वो कितनी है 210। अब बेटा में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है, तो कितना 1000, तो 210 अपॉन 1000, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 0.21 आ जाएगा। ओके, सेकेंड कह रहे कि 1 हेड, तो 1 हेड के लिए क्या है गेटिंग 1 हेड, तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट के लिए कितना हो गया 1 हेड, मतलब 550 बटा में 1 हेड के लिए 550 बटा में कितना हो गया 1000, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 0.55। ओके, तीसरा नो हेड, तो नो हेड का कंडीशन कितना है देखो 240 अपॉन कितना 1000 टोटली में, तो ये हो जाएगा 0.2। ओके, यानी कि ये हमारा सभी इवेंट्स हो गया। अगर सभी इवेंट्स को जोड़ते हो यानी कि प्रोबेबिलिटी इसको इसको इसको, तो ये क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना होती है 1 और मिनिमम कितना होती है 0, तो इस तरह से जो भी इवेंट्स अगर घटेगा, जो भी घटना घटेगी, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, सबका योग कितना आना चाहिए 1 आएगा। ठीक है, जो सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिए गए 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली
200 टाइम्स, यानी कि वहाँ पे 2 कॉइन्स था, यहाँ पे कितना है 3 कॉइन्स, यानी 3 सिक्के को उछाला गया है कितनी बार 200 बार। ठीक है, कह रहे विथ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। ओके, यानी कि फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए है, अलग अलग आउटकम्स है। ठीक है, तो ये हमारा आउटकम्स हो गया और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, यानी कि 3 हेड, तो 3 हेड कितनी बार आया है 23 बार। ठीक है, 2 हेड 72 टाइम्स। ठीक है, 1 हेड 77, नो हेड मतलब ओनली टेल आया है कितनी बार 28 टाइम्स। ओके, तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट क्या है 3 हेड, सेकेंड है 2 हेड एंड 1 टेल, मतलब 2 हेड आना चाहिए और 1 टेल आना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड्स, तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है कह रहा है 3 हेड, तो 3 हेड वाला तो ये 23 हो गया, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन में 2 हेड्स एंड 1 टेल, तो टोटल कितने कॉइन था 3 ही है, तो 3 है तो जब 2 हेड आएगा तो 1 टेल बचेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो यही घटना ना है, 2 हेड वाला में ही तो 1 टेल आ जाएगा ना, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा हेड हो गया और एक क्या हो गया टेल, यानी कि 2 हेड और 1 टेल आ गया यहाँ पे, तो 3 कॉइन है 3 कॉइन है, तो इस तरह से 2 हेड और 1 कॉइन में कौन सा आएगा केवल ई वाला आएगा। ठीक है, अगर इस वाले 1 हेड की बात करें तो 1 हेड में अगर यहाँ पे पूछेगा तो 1 हेड और यहाँ पे डबल टेल हो जाएगा क्योंकि 3 सिक्के को चला गया है। ठीक है, और ये 9 हेड मतलब क्या समझ रहे, तीनों का तीनों क्या हो जाएगा ओनली टेल वाला आएगा। ठीक है, तो 9 हेड वाला है तो यहाँ पे कह रहे कि 2 हेड एंड 1 टेल, तो 2 हेड और 1 टेल में कौन सा आएगा केवल ई वाला 72। ठीक है, थर्ड वाला कह रहे कि एट लीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम कितना होना चाहिए 2 हेड होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड भी हो सकता है, कम से कम 2 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखते हैं कम से कम कितना होना चाहिए 2। ठीक है, तो मैक्सिमम तो कितना है हमारे पास 3 गो भी हो सकता है, तो ये कम से कम 2 होना चाहिए, अब मैक्सिमम नहीं कह रहे हैं ना, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए, मतलब 3 गो, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है, 2 कम से कम ज़्यादा लेना है और कम से कम जो है वो 2 लेना है। ठीक है, मैक्सिमम आप जितना रहेगा उतना ले सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान से देखो 2 हेड्स के लिए कौन आएगा ए वाला आएगा 72, लेकिन अगर 3 हेड की बात करें तो 3 हेड में कौन सा आएगा 23, यानी कि जो थर्ड वाला हमारा प्रोबेबिलिटी निकलेगा क्या होगा 72 प्लस क्या हो जाएगा 23 अपॉन 200। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना। E1 गेटिंग 3 हेड्स के लिए जो कि 20 कितना है 23 है। ओके, 1 हेड कितनी बार आया 23 टाइम्स। ठीक है, E2 जो इवेंट है यहाँ पे लेट करते हैं वो कितना है गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल, तो यहाँ पे ले लेते हैं गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल, तो वो कितना हो गया 72, यही है 2 हेड और इसमें कितना है 1 ही टेल होगा क्योंकि 3 सिक्का है, तो 2 इवेंट तो हो चुका है हमारा हेड का, तो एक कौन बचेगा टेल का बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसको मानना, ये कितना हुआ 72, लास्ट वाला कितना है E3 एटलीस्ट 2 हेड, यानी कि कम से 2 हेड होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 3, तो वो भी शामिल होगा वो भी शामिल होगा, तो यहाँ पे करते E3 यानी कि गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड में कौन सा आएगा 72 भी आ जाएगा और ये हो जाएगा 23, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 95। ओके, और निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना हमारा 200 हो गया, तो फर्स्ट इवेंट के लिए यानी कि गेटिंग 3 हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि गेटिंग 3 हेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 अपॉन 200, टोटल कितना 200 इक्वल टू, अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0.165 आएगा। ओके, सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 80 यानी कि गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल, तो 2 हेड और 1 टेल में कौन से आएगी 72, तो 72 अपॉन 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो 100 बार में जाएगा 36, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36। ओके, थर्ड इवेंट यानी कि एटलीस्ट 2 हेड, तो कम से 2 हेड और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा
केवल 2 हेड वाला, तो 2 हेड और कम से कम, तो इसलिए 2 हेड वाला भी आएगा और 3 हेड वाला, तो यहाँ पे 23 + 22 यानी कि 95/200। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.475। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को अगर यहाँ पे बोल देता है ध्यान से, एट मोस्ट 2 हेड, जब मैक्सिमम कितना होना चाहिए 2 गो, तो उस कंडीशन में 22 का यूज करते केवल। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए और कम से कम तो एक भी हो जाएगा, तो 72 वाला भी आएगा और ए वाला यानी कि कम वाला भी आएगा, ये भी आएगा। उसमें हम मैक्सिमम 2 गो होना चाहिए ना, तो कम से कम तो एक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ए भी जुटता, ए भी जुटता और ए भी जुटता उस कंडीशन में, जब कहता एट मोस्ट 2 हेड। ओके, यहाँ पे एटलीस्ट 2 है, तो इसलिए ए भी आएगा, ए भी आएगा, लेकिन एट मोस्ट कहता तो ये भी इसको भी लेते और इसको भी लेते और इसको भी लेते, तीनों को ऐड करके फिर 200 से डिवाइड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। ठीक है, देखने में तो लग रहा है कितना एक पन्ना का है, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे कि अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। यानी कि कह रहा है कि एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जो कि केप्ट अ रिकॉर्ड यानी कि वह रिकॉर्ड रखती है किस चीज़ का, ऑफ द डिस्टेंस कवर बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस, यानी कि जब टायर को रिप्लेस करने से पहले जो उसकी डिस्टेंस ज़रूरी कवर करता है टायर के द्वारा। ठीक है, तो वो कितना कवर करता है टायर, जब उस कंपनी ने उस जो भी व्यक्ति को टायर देती है, ठीक है, तो वो कितनी किलोमीटर चलने के बाद वो टायर को पुनः रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, यही चीज़ का रिकॉर्ड वो अपने पास रखती है। ठीक है, जिसके लिए हमको टेबल दिया है, द टेबल गिवन बिलो शो द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस, यानी कि 1000 केसेस का रिकॉर्ड करके उसने एक टेबल बनाया हुआ। ठीक है, कंपनी के द्वारा। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है डिस्टेंस इन किलोमीटर और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, यानी कि कौन सा टायर कितना किलोमीटर तक चला हुआ है उसका रिकॉर्ड दिया है ऊपर, और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने टायर हैं। टोटल 1000 केसेस है, यानी कि टोटल 1000 टायर है हमारे पास, और 1000 में ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा टायर हो गया। ओके, तो फर्स्ट दिया है कि लेस देन 4000, यानी कि 4000 से कम किलोमीटर चलने वाले कितने टायर हैं, 20 टायर है। ठीक है, फिर 4000 टू 9000, ठीक है, यानी 4000 टू 9000, यानी 4000 से 9000 के बीच में कितने चलने वाले टायर हैं, 210 टायर हैं। ठीक है, और 9000 से 14000 के बीच में चलने वाले कितने टायर हैं, 325। ठीक है, और मोर देन 1400, यानी कि 14000 से ज़्यादा किलोमीटर चलने वाले टायर कितने हैं, 445 टायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहे हैं कि इफ़ यू बाई अ टायर, यदि आप एक टायर खरीदते हो, ठीक है, ऑफ दिस कंपनी, यानी कि उस कंपनी के अगर आप एक टायर खरीदते हो, ठीक है, तो कह रहे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इट विल नीड टू बी रिप्लेस बिफोर इट हैज़ कवर 4000 किलो, यानी कि फर्स्ट क्या कर रहा है, आपकी ज़रूरत है कि कौन से, किसके लिए, ध्यान से रिप्लेस करने के लिए, कि वह कितना कवर करना चाहिए, 4000 किलोमीटर से कम, पहले वाला है। ठीक है, तो लेस 4000 किलोमीटर से कम ही ना होगा, बिफोर का मतलब, तो लेस देन 4000, मतलब हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा कितना हो जाए, 20/1000। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए। ठीक है, सेकेंड केस के लिए कह रहे इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, यानी कि लास्ट मोर देन 4000 से ज़्यादा वाला। ठीक है, यानी कि सॉरी, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, यानी कि 9000 से ज़्यादा वाला किलोमीटर में। तो ध्यान से देखो, 9000 से ज़्यादा वाला, ये तो 4 से 9 के बीच में आ जाएगा, हमको चाहिए क्या, मोर देन 9000, तो मोर देन 9000 पर ध्यान से देखो, 9 से 14 के बीच में भी आ जाएगा, और 14 से ज़्यादा वाला भी किस में आ जाएगा,
9,000 से ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा टोटल अगर 9,000 किलोमीटर से ज़्यादा की बात करें तो 325 प्लस का 445 टायर होगा। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो वो 9,000 किलोमीटर से ज़्यादा चलने वाला टायर होगा, ठीक है। थर्ड कह रहे हैं कि इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर समवेयर बिटवीन 4,000 किलोमीटर टू 14,000 किलोमीटर, यानी कि 4,000 से 14,000 के बीच में। तो ध्यान से देखो, 4,000 से ही तो 4,000 से कम है, अब बच्चा का 4,000 से 14,000 के बीच में, तो यही ना होगा 210 और प्लस का 325 ऐसे टायर है जो कि 4,000 से 9,000 के 14,000 के बीच में काम चला करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग इवेंट के लिए निकालना है, ठीक है। 3 इवेंट हो गया हमारे पास, तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पर लेट करते हैं। फर्स्ट वाले का टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने हैं, 1000, इन है 1000 केसेस है। और फर्स्ट हमने लेट करते हैं कि लेट इवन विद द इवेंट्स दैट अ टायर विल नीड टू बी रिप्लेस बिफोर कवरिंग 4,000 किलोमीटर, यानी कि 4,000 किलोमीटर से कम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, कितने टायर हैं यहाँ पे, तो उसमें हो गया 20, ठीक है। तो 20 अपॉन कितना हो गया 1000, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 1000, जो कि कितना हो गया 0.02, ठीक है। सेकेंड कह रहा है कि इट विल लास्ट मोर देन 9,000 किलोमीटर, यानी कि जो लास्ट 9,000 किलोमीटर से 9,000 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है मोर, ठीक है। तो 9,000 किलोमीटर से ज़्यादा वाला में कौन सा आएगा, 325 प्लस 445, ठीक है। तो लेट यहाँ पे करते हैं, लेट इट बी द इवेंट दैट अ टायर विल लास्ट मोर देन 9,000 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 325 प्लस का 445, ओके। दोनों का ऐड करते हैं तो कितना होगा 720 टायर्स होगा, वो कितना चलेगा 9,000 से ज़्यादा किलोमीटर। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 770 अपॉन कितना 1000, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी कि 770 अपॉन कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर, यानी कि टोटल 1000 टायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.77, ओके। थर्ड वाला कह रहा है कि 14,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 4 से 14 के बीच में। तो 4 से 14 वाला कौन सा है, इन है, यानी कि 210 प्लस 325, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं कि जो थर्ड इवेंट है, लेट E3 विद द इवेंट्स दैट अ टायर नीड रिप्लेसमेंट बिटवीन 4,000 किलोमीटर तो 14,000 किलोमीटर। तो टोटल टायर कितना हो जाएगा 210, जो कि 4 से 9 के बीच में चला है, और 9 से 14 के बीच में कितना चला है 325, दोनों काउंट कर दो तो 535 किलोमीटर हो जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 535 अपॉन 1000, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.535, ओके। क्वेश्चन के ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी बुक से उठा के क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो बस, ओके। आज के लिए इतना ही, कल से नया एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे, ठीक है, RS अग्रवाल का।